निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है बैंकिंग क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? तो वो है कपास। बाकी चना, सरसों और जौ ये तीनों रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो है राइजोपस। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो संयुक्त प्रांत में। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो वो है कॉफी की। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो वो अनुच्छेद है 129, ऑप्शन नंबर एक। मैग्नस कार्लसन डैश के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है? तो यह नॉर्वे के। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सरल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो वो है राधानगर बीच। ईस्ट में अवायवीय शोधन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ऑप्शन नंबर तीन। जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? तो वो थे जाकिर हुसैन। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जवाब है यूके के। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को। प्राचीन कालीन लाड़ खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है ऐहोल में। भारतीय कृषि के संबंध में बेवर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? तो खेती का आदिम स्वरूप, ऑप्शन नंबर तीन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे या फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो वो है जेब्रा। बाकी लामा, अल्पाका और अंगोरा बकरी ये तीनों फाइबर के एक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाले हार्मोन स्रावित करती है? तो वो है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने? तो मदन लाल खुराना, ऑप्शन नंबर तीन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए? तो 1915 में। मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है छत्तीसगढ़ से। एमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है नागालैंड से। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो यह आया था 1928 में।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही है? तो कथन पहला है कि शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा कथन है कि शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो पहला कथन और दूसरा कथन, ये दोनों कथन सही है। तो विकल्प हो जाएगा तीसरा। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? तो वो है विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो MRTP अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, तो यह है मृदंगम के। ऑप्शन नंबर 4। डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये होती है शिलोंग में। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिसज एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा था लुइस कैरोल ने। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो वो है अधातु लेड। ऑप्शन नंबर 1। बाकी अलौह धातु जिंक, लौह धातु लोहा और बहुमूल्य धातु प्लेटिनम, ये तीनों सही है। पहला वाला ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वो है ताज महोत्सव। ऑप्शन नंबर 4। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई? तो केरल और लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखी है साइना नेहवाल ने। ऑप्शन नंबर 2। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो वो था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर 4। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शतरंज से। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो ये हुई है तमिलनाडु से। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर 4। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 3। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रविलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है। बाकी जो मिलान सही है वो है रूपांतरण। यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। राहत यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। क्षमा यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? तो वो है पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक था वो।
दीर्घ पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, ऑप्शन नंबर 1।